अगर एलियंस ने अटैक कर दिया, कुछ भी हो सकता है भाई, दुनिया है, कोरोना भी किसने सोचा था आएगा, आ गया ना 100 साल बाद। तो अगर एलियंस ने अटैक कर दिया, सारे एक्सचेंजेस खत्म हो गए, ठीक है, और अटैक करने के बाद वो चले गए, तब लोग किस चीज से एक्सचेंज करेंगे ग्लोबली? गोल्ड, फिजिकल गोल्ड। क्योंकि डिजिटल वाले तो एक्सचेंजेस उड़ा दिए ना उन लोगों ने। करेक्ट। अब किसी को पता ही नहीं किसके पास क्या था, क्या रिकॉर्ड है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो पहली बात है, देखिए, फिजिकल गोल्ड आप तब रखो जब आपको पता है कि आप उसको सिक्योर्ड वे में रख सकते हो, क्योंकि चोरी होने के चांसेस बहुत मुश्किल। अगर आपको पता है कि भाई मेरा घर का सिस्टम ऐसा है, कुछ भी कर लो, बाहर चौकीदार वकीदार है, सब कुछ सेटअप है, देन इट्स ओके इफ यू कैन मैनेज। इफ यू कांट, इट्स बेटर टू रिमेन डिजिटल। क्यों? अभी जैसे अमित भाई आपकी बेटी है, मान लेते हैं आने वाले 20 साल बाद आप डिसाइड करते हो, उसने एक लड़का लेके आया, क्योंकि तब तक तो वो सभी खुद ही लाना ही है, ठीक है, तो वो खुद लेके आए कि भाई मेरे को शादी करनी है, नाउ यू बीइंग अ फादर वांट टू गिफ्ट हर गोल्ड। अब बहुत लोग क्या होते हैं, अभी से आप फिजिकल गोल्ड लेके रख लोगे, ठीक है, यूजुअली ज्वेलरी रख लेते हैं, ज्वेलरी में एक मेकिंग चार्ज लग जाता है विच इज नॉट रिफंडेबल, वो आपका लग जाता है। दूसरी चीज, जब फिजिकल गोल्ड आप 24 कैरेट लेते हो, जब 20 साल बाद बेचोगे वो 24 कैरेट में नहीं जाता, वो 20 कैरेट, 19 कैरेट, 24 कैरेट। ये नहीं बताता मुझे, इंप्योरिटीज आ जाती हैं। अच्छा, ओके, तो इट इज नॉट बीइंग सोल्ड। बट अब जस्ट इमेजिन करो, अगर आप बोलते हो कि मेरे को भारत की अर्थव्यवस्था पे भरोसा है, तो सिंपल है, ये नहीं चला तो फिर तो आप और हम भी नहीं चलेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। और आपका इंटेंट यही है बस कि बेटी की शादी के लिए करना है, अगर आपका यही इंटेंट है कि मुझे फ्यूचर उस चीज के लिए करना है, तो गोल्ड बीज एंड सिल्वर बीज, ये ETFs हो, इस पे आप जब जब इतना वैल्यू का हो, आप उतने फ्रैक्शन में लेते जाओ। Why? क्योंकि इन एनी केस आपको तब ज्वेलरी भी गिफ्ट करनी है। दो चीजें, 20 साल बाद अभी जो आपने ज्वेलरी ली है, हो सकता है उसका ट्रेंड ही चले गया हो, ये भी तो सोचिए। और भैया लड़कियां होती है बड़ी चूजी, जो कि होगा, हाँ वो होगा ही कि अरे पापा अब तो ये वाला ऐसा ऐसे नागिन वाला टाइप आया, मेरे को ये वाला नहीं चाहिए, करेक्ट। तो वैसे भी आपको तब मेल्ट करना पड़ेगा, वो जबरदस्ती का फायदे में तो भी रहोगे कि गोल्ड अभी लिया तब वैल्यूज आ, बट बेटर क्या होगा कि आप ETFs में सेम ही चीज कर रहे हो, गोल्ड ऊपर जाएगा तो ETF भी ऊपर जाएगा, सिल्वर ऊपर जाएगा तो ETF, वो नीचे तो ये भी नीचे, आप उसी में रख रहे हो। दूसरी चीज, आपको चोरी डकैती का डर नहीं है, आप उसी में लेते जा रहे हो। आपको जितना लेना था, बहुत सिंपल आइडिया दे रहा हूं आपके सारे व्यूअर्स को, आपने डिसाइड किया था कि मेरी बेटी को मैं 10 लाख रुपए का सोना देने वाला हूं, तो आप अभी से थोड़ा थोड़ा, प्लस इधर आपके पास लग्जरी है, आपको एक साथ जाके दुकान में जाओगे तो एक ऑब्लिगेशन होता है 40,000 का लेना ही है, इधर आप 5,000 1000 रुपए का भी ले सकते हो। थोड़ा 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 अपनी हैसियत के हिसाब से आपने 10 20 30 लाख का कर लिया, उस समय पे जो वैल्यू हो तब रिडीम करो। एक बार का टैक्स भरना है, बार बार करना ही नहीं है मेकिंग वेकिंग, आप उसको गिफ्ट दे दो, उतने का सोना उस समय का खरीद लो। जो भी एक मिडिल क्लास व्यक्ति है कि भाई मैं क्या करूं, सबसे पहले जो मैंने कहा, अपने एक्टिव सोर्स इनकम बनाना, तो अपने स्किल्स में इन्वेस्ट करने लग जाओ। अगर तुम्हारे 50,000 से 1 लाख है, कंपनी में हो तो अपनी स्किल्स और सर्टिफिकेशन इतने बढ़ा लो ताकि तुम्हारा प्रमोशन थोड़ा जल्दी हो, या जब स्किप करोगे दूसरी कंपनी में तो तुमको एक बहुत बड़ी हाइक मिले, दैट इज नंबर 1। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, SIP जो कहते हैं, 500 1000 1500 सबसे हो सकता है, कहीं मत करो म्यूचुअल फंड में, सीधे इंडेक्स फंड में करो, और कहीं मत करो। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड मैंने ये तक बता दिया है, हर महीने ऑटो पे में उस पर लगा दो। भले ऑटो पे क्यों, मेरे पास जब मैं हर खुद से नहीं डालूंगी, क्योंकि अचानक से एक फेस्टिवल आएगा, दिवाली में सबके घर पे आपको सोन पापड़ी भिजवानी है, सोन पापड़ी में सारा पैसा खर्च हो जाएगा, 2 महीने के आपके चले गए। SIP ऑटोमेटिक लगा दोगे तो आपके पास क्योंकि पहले से ही कट गया, तो अब आप दे सकते हो। तो दूसरी चीज आपने वो कर। तीसरी चीज है, जो भी मॉडर्न डे एरा में सबसे ज्यादा क्रेज चल रहा है, उस चीज में पैसा लगाओ ही मत। जो सबसे ज्यादा चल रहा है उसमें पैसा मत लगाओ। अच्छा। भेड़ चाल में हमेशा लोगों का नुकसान हुआ है। एक ट्यूलिप मैनिया हुआ था आज से बहुत सालों पहले, जिसमें लोगों ने फूल खरीद लिए थे। एक समय पे एक फूल का दाम होता था एक शिप जितना, इतना बड़ा मेनिया था। जिस दिन वो बबल फटा, लोगों के घर पे फूल ही रह गए, वो भी सड़ गए थे, बट पैसे नहीं बचे थे। तो ये इस तरह से बहुत क्रेजी बबल्स निकले हुए थे। तो जो भी जो सबसे ज्यादा चल रहा है उससे ना दूर हो जाओ, उसमें अगर बैठे भी हो तो फटाफट निकाल के दूर हो जाओ। सिंपल सी बात है। चौथी चीज है, अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट बना, और इसके लिए किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं। अगेन आपके यूजर्स से फ्री बताता हूँ, चैट GPT के साथ दिन भर ये बतियाते हो ना कि मेरी डार्लिंग मोनालिसा को मैं इंप्रेस कैसे करूं, आज मैं उसको कौन से अच्छे वर्ड बोलूं। इसके जगह पे आप उससे पूछ लो, हे चैट GPT, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो ये एसेट क्या होता है, इजी शब्दों में बताओ कि ये एसेट मैं कैसे बना सकता हूं। उसके साथ ये बात, वेरी गुड, कि आप ये सिंपल सी चीजें करोगे तो इतनी सारी चीजें आपको पता लगेंगी। आप उससे ये सब बातें करो, आपको भी मजा आएगा, इंटरेक्टिव लर्निंग भी हो जाएगी, और आपको सीखने भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी।